नमस्कार। हर व्यक्ति के जीवन का समय निश्चित है। चाहे वो योग शास्त्र की भाषा में कहें तो श्वासें निश्चित की गई हैं कि एक व्यक्ति को एक निश्चित श्वासें प्रदत्त की गई हैं ईश्वर द्वारा, इस प्रकृति द्वारा। या ये कहा जाए कि उसको एक समय निश्चित प्रदान किया गया है। उसी तरह दूसरी भाषा में कहें तो हर व्यक्ति को समान समय दिया गया है। कैसे? जैसे एक दिन में 24 घंटे हर व्यक्ति के लिए प्रदत्त हैं। एक सप्ताह में 7 दिन हर व्यक्ति के लिए हैं। एक महीने के 30 या 31 दिन हर व्यक्ति के लिए हैं। एक वर्ष के लिए 365 या 66 दिन हर व्यक्ति के लिए प्रदत्त हैं। पर उन्हीं दिए गए समय का उपयोग करके कोई व्यक्ति बहुत महान बन जाता है। कोई व्यक्ति हमेशा परेशानियों में, गीले शकवों में ही डूबा रहता है और उसका पूरा जीवन दुखों से भरा रहता है। क्या कारण है कि एक व्यक्ति उसी समय का सदुपयोग करके, उपयोग करके, उसी निश्चित समय का प्रयोग करके बहुत आगे तक चला जाता है। इस परमार्थ, इस सामाजिक जगत के लिए, इस परमार्थ के लिए या अपने स्वार्थ से हट के दूसरों के हितों की पूर्ति के लिए काम कर पाता है। और कुछ दूसरे व्यक्ति हैं जो अपना ही जीवन अच्छे से नहीं जी पाते हैं, अपना ही कार्य सिद्ध नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है दोनों में अंतर होने का? एक व्यक्ति जो इस दुनिया के लिए बड़ा काम करके जाता है और एक व्यक्ति जो अपनी ही दुनिया में हमेशा पूरा जीवन उलझा रहता है। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, उन महत्वपूर्ण 24 घंटे जो एक व्यक्ति को एक दिन में प्राप्त होते हैं, उसकी शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? सुबह से। शायद दुनिया के उन चुनिंदा सफलतम लोगों की अगर आप कहानियों को अध्ययन करेंगे तो यही एक चीज़ पता चल के आएगी कि वो लोग अपनी सुबह का बहुत अच्छे से उपयोग करते थे। जो व्यक्ति अपनी सुबह का अच्छे से उपयोग करेगा उसका पूरा दिन अच्छा होगा, आने वाले दिन अच्छे होंगे, पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरा वर्ष अच्छा जाएगा, पूरा जीवन अच्छा जाएगा। कैसे करें सुबह की शुरुआत कि हमारा भी जीवन उन चंद लोगों की श्रेणी में आए जिन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने साथ साथ इस पूरे जगत का भला किया। कैसे करें अपने दिन की शुरुआत? और दिन की शुरुआत से भी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि हमारे दिन का अंत कैसे होता है, हमारी रात्रि कैसे होती है, हमारी नींद कैसे होती है, हम अपने दिन का, अपने समय का उपयोग कैसे रात्रि के उस महत्वपूर्ण निद्रा की वेला में कैसे उसका अवलोकन करते हैं कि हमने दिन में क्या किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रात्रि में सोना। जितनी अच्छी नींद होगी उतनी अच्छी हमारी सुबह होगी, उतना अच्छा हमारा पूरा दिन होगा। उसके लिए क्या करें कि हमारी नींद बेहतर हो, हमारा आने वाला सुबह बेहतर हो और आने वाला दिन बेहतर हो, उसके साथ साथ जीवन बेहतर हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जब रात्रि में हम सोने जाएं उसका समय निश्चित हो। जल्दी बेड पे हम जाएंगे, जल्दी सोएंगे, तभी हम सुबह का आनंद ले पाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और इस परमात्मा की बनाई खूबसूरत प्रकृति से जुड़ पाएंगे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में अपने दिनचर्या को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करें, अच्छे से सुसज्जित करें और रात्रि में सोने का समय निश्चित करें और सोने जाने से पहले कुछ कार्यकलाप को करें जिनसे हमारा दिन का किया गया जो भी कर्म है, जो भी हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका सही ढंग से अवलोकन हो सके और उनका हम परीक्षण करके निद्रा में जाएंगे और एक अच्छी सुबह के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। करें क्या? जिससे हमारी नींद बेहतर हो। अच्छी नींद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हम रात्रि में समय से सोने जाएं और सोने से पहले अपने दिन में किए गए कार्यों का अवलोकन करें। अच्छे कार्यों का, बुरे कार्यों का। हमने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए अपने आप को हम कृतज्ञ, अपने परमात्मा को, इस प्रकृति को कृतज्ञ महसूस करें कि हमने अच्छा काम किया, हमसे ईश्वर ने अच्छा काम करवाया, हमसे इस प्रकृति ने अच्छा कार्य करवाया। हम इन कार्यों को आगे भी लगातार करते रहेंगे। दूसरा है जिस कार्य के लिए हमको अपने अंदर से ग्लानि महसूस होती है, जिन कार्यों को करने से हमारे द्वारा मन में घृणा होती है, हमारे द्वारा अपने लिए स्वतः नफरत उत्पन्न होती है कि हमने ऐसा कार्य क्यों किया, उन कार्यों को आगे जीवन में न करने के लिए संकल्प लें। और जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया उनको हम माफ़ करना सीखें। उनको भूल कर, उनके द्वारा की गई भूल को एक मानवीय भूल समझ के उसको माफ़ करें और अपने द्वारा किए गए भूल को, अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों को जीवन में दोबारा ना करने का, और जिसके साथ हमने गलत किया है उनसे आगे जीवन में मिले मौक़ों पर माफ़ी मांगने की एक अपने मन में दृढ़ शक्ति लें कि हम अपने इन कर्मों के लिए सामने वाले व्यक्ति से माफ़ी मांगेंगे और अपने जीवन के उद्देश्यों को, महत्वपूर्ण उद्देश्यों को अपने पूरी दिन में किए गए कार्यों से और आने वाले दिनों में करने के लिए जो हमने किया है उसको पूरी तरह से एक संहिताबद्ध करके उनको आगे करने का क्या रोड मैप हो सकता है, कैसे हमको करना है, उन सारी चीज़ों को आगे हम कैसे करेंगे, उसको पूरी क्रिया विधि को सोचना है कि हम कैसे कार्य कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। और परमात्मा को धन्यवाद करके अपने साथ जो भी हमारे साथ जीवन में जुड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन सब लोगों का धन्यवाद करके, इस खूबसूरत प्रकृति का धन्यवाद करके रात्रि में समय से सोने जाएंगे तो हमारी नींद बेहतर होगी,
हमारी सुबह बेहतर होगी, क्योंकि सुबह हमारी निद्रा जल्दी खुलेगी, नींद हमारी रात्रि में गहरी निद्रा होगी और हम अपनी श्वासों को अच्छी तरह से नियंत्रित करके सोएंगे और हमारी सुबह बेहतरीन होगी। हम सुबह उठ के अब क्या करें, सुबह जल्दी जग के क्या करें ऐसा कि जिससे हमारा आने वाला दिन, जिससे हमारा वो दिन बेहतर हो और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जान ही नहीं पाते कि सूर्योदय का आनंद क्या होता है। हम देर रात तक जगते रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही अस्त व्यस्त होती है, ना हम दिन की शुरुआत अच्छे से कर पाते हैं, ना हमारा दिन अच्छा जाता, ना हमारा जीवन अच्छा हो पाता। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सूर्योदय के साथ या सूर्योदय से पहले समय से जगने का प्रयास करें और जगने के साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी क्रियाओं को करें, जिससे हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारा दिन बेहतर होगा, हमारा समाज बेहतर होगा। करना क्या है, सुबह जल्दी जगें और जगने के साथ साथ अपनी दिनचर्या, अपनी नित्य क्रिया जो भी सुबह की क्रिया है उसको संपन्न करें और उसके बाद इस खूबसूरत परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रकृति के साथ जुड़ें और कम से कम सुबह का पहला घंटा इस खूबसूरत प्रकृति के साथ दें। अपने शौक़ को पूरा करें, अपनी जो भी हावी है, जो भी आपके जीवन के खूबसूरत सपने हैं, खूबसूरत शौक़ हैं, खूबसूरत इंसान हैं, सबके साथ सुबह सुबह एक अच्छे विचार के साथ आने वाले जीवन में हम पेश आएंगे, ऐसी एक भावना के साथ दिन की शुरुआत करें। हम जीवन में किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम हमेशा जितना हो सकेगा अपने साथ साथ इस जगत की भलाई का कार्य करेंगे, इस संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करें और सुबह सुबह हर उस व्यक्ति का फिर से दोबारा से धन्यवाद करें जिसने हमारे इस खूबसूरत जीवन को देने का, बनाने का, सजाने का, संवारने का, आगे बढ़ाने का काम किया है। वो खूबसूरत व्यक्ति कौन है? ये परमात्मा है, जिसने हमको इस सृष्टि में, इस धरा पे असंख्य जीव जगत की प्राणियों में एक जीव के रूप में हमें इस धरा पे भेजा, बनाया। इस खूबसूरत प्रकृति का जो उस ईश्वर द्वारा बनाए गए जीव जगत की पालन पोषण का और उसको संरक्षण देने का कार्य करती है। अपने माता पिता का, जिनके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं, अपने खूबसूरत मित्रों का, अपने संबंधी जनों का, जिनकी वजह से हमारा जीवन, हमारा रोज का दिन खूबसूरत जाता है, उनको धन्यवाद करें और इस खूबसूरत प्रकृति के स्पर्श में बैठें, इन खूबसूरत वादियों को महसूस करें, पेड़ पक्षियों को, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो खूबसूरत वादियाँ हैं, हसीन झरने हैं, नदी है, जो भी मिट्टी है, हवा है, अग्नि, वायु, जल, पंच तत्व हैं, सबको महसूस करें और अपने आने वाले जीवन के नए संकल्पों को, अपने जीवन के उद्देश्यों को दोबारा से तरोताज़ा करें, रिकॉल करें, उनके बारे में अच्छे अच्छे विचार करें, उनको महसूस करें कि हम उस पल पे पहुँच के कैसा एक जीवन जिएंगे, कैसा लोगों का भलाई का काम करेंगे और कैसे इस सृष्टि के अपने जो भी हमारा योगदान हो सकता है उसको हम देने का कार्य करेंगे। इस खूबसूरत विचार के साथ, इस खूबसूरत प्रकृति के साथ हम दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छे मजबूत संकल्पों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, हमारा दिन बेहतरीन जाएगा, हमारा आने वाला जीवन खूबसूरत होगा, हमारा जो भी इस सृष्टि में जितना योगदान हो सकता है उस योगदान को हम अच्छे से कर पाएंगे। हमारा जीवन जब खुशमय रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी हम दूसरों के जीवन में भलाई का काम कर सकते हैं और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को आनंदित बना सकते हैं। इसलिए अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी सुबह के साथ करें। सुबह अपने शौक़ में अच्छे नाश्ते का प्रयोग करें, कच्चे फल जो प्रकृति द्वारा डायरेक्ट दिए गए, प्रकृति ने जो हमें सीधे प्रदत्त किए हैं, उन फलों का उपयोग करें। उन फलों के साथ साथ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अन्य मौजूद जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग करें और हमारे द्वारा बनाए गए या जो आज के समाज में, आज के जो भी भोजन की पद्धति में जो नाश्ते हैं उनसे बचने का प्रयास करें। सुबह का आहार बहुत संतुलित हो और बहुत प्राकृतिक हो, वही हमारे विचारों को वही हमारे विचारों को पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा। अच्छा भोजन ही अच्छे विचारों को बनाता है। इसलिए सुबह का अच्छा नाश्ता लें, अच्छे विचार रखें। सुबह आप अपने शौक़ में भी, अपनी जो भी आपकी हॉबी है उसके लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे थोड़ा अच्छा कुछ बनाने का, अच्छा खाना बनाने का, या अच्छी कोई भी जैसे म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो अच्छा गाना सुनें, अच्छा गाना गाएं। कुछ भी जो भी शौक़ में है उसको सुबह सुबह करें, उससे भी दिन की शुरुआत खूबसूरत होती है, हसीन होती है। आप दिन की शुरुआत अच्छा करेंगे, आपका जीवन अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आप छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चिंताओं से हमेशा मुक्त रहेंगे, आपको छोटी बातें कभी परेशान नहीं करेंगी, आप छोटी छोटी चिंताओं से कभी भी क्षुब्ध नहीं होंगे, आपके विचार ऊंचे रहेंगे, आप लोगों को माफ़ करना सीखेंगे, आप अपने आप को माफ़ करना सीखेंगे। जिस दिन आप ये कला सीख गए, माफ़ करना कैसे है, हमको अपने जीवन में विचारों को उच्च कैसे बनाना है, हमको अपने जीवन को उच्च कैसे बनाना है, उस दिन आप यकीन मानिए आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप छोटी छोटी व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति कभी परेशान नहीं कर पाएगी। आप बेवजह के रिश्तों से दूर हो जाएंगे, जो रिश्ते हमें लगातार परेशान कर रहे हैं, जिन रिश्तों की वजह से हम परेशानी में हैं, बेवजह के अवसाद में हैं, ऐसे रिश्तों से आप दूर हो जाएंगे, या ऐसे रिश्तों के रहने से भी आपको कोई परवाह नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे और आप इस ईश्वर से जुड़ के, इस खूबसूरत प्रकृति से जुड़ के, परमार्थ से, परमात्मा से जुड़ के आप अपने साथ साथ इस समाज का बहुत अच्छे से भलाई का काम कर। दिन की शुरुआत के साथ आप कुछ अच्छे अच्छे प्राणायाम का अभ्यास करें,
जिनमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। अपनी सांसों को साधना सीखें, अपनी सांसों को नियंत्रण में लाना सीखें, क्योंकि सांसें भी निश्चित हैं। हम जितना अच्छे तरीके से सांसों का आदान प्रदान इस शरीर में करेंगे, उतना अच्छी हमारे शरीर की नाड़ियाँ होंगी, उतना अच्छा हमारे शरीर का विकास होगा, उतने अच्छे हमारे विचार होंगे। और दूसरी तरफ कुछ अच्छे योगाभ्यास करें, जिससे हमारा शरीर लचीला बना रहे, स्वस्थ बना रहे, हमारा पाचन अच्छा हो। उसके साथ साथ आप ध्यान का अभ्यास करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में क्या करें, आप अपने आप को शांत रखें और शांत रखते हुए परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करें। सांसों आती जाती अंदर, शरीर के अंदर आती जाती सांसों को महसूस करें और अपने दिमाग को, अपने मन को कुछ देर के लिए एकदम शांत करके, हर विचारों से मुक्त करके इस खूबसूरत प्रकृति के साथ जुड़ें और एक शांत दिमाग, शांत मन के साथ कुछ देर खाली में बैठें। खालीपन में बैठना ही कहलाता है ध्यान। जिस वक्त हम पूरी तरह से विचारों से, हर प्रकार की सोच से, चिंताओं से या अच्छे पल के खूबसूरत अनुभवों, हर चीज़ से मुक्त होके शांत हो जाते हैं, वही कहलाता है ध्यान। ध्यान में किसी चीज़ का ध्यान करना नहीं होता, हर चीज़ के विचारों से मुक्त हो जाना ध्यान कहलाता है। उस अवस्था में बैठें, परमात्मा से जुड़ें और सांसों के रूप में हमारे अंदर आते जाते उस परमात्मा को महसूस करें। हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बेहतरीन।